लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोजिटा वर्सेस बीरस की लड़ाई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, पर जैसे ही उन दोनों की ताकत टकराती है हम देखते हैं कि गोजिटा डिफ्यूज़ हो जाता है और बीरस के सामने एक बारी फिर से गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं। बीरस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो कई सेंचुरीज़ के बाद कोई ऐसी फाइट लड़ रहा था जिसमें उसका चैलेंजर उसे सच में चैलेंज कर पा रहा था। बीरस बहुत गुस्से में गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से एक ऐसी फ़ाइट छीनने की जो मुझे इतने सेंचुरीज़ के बाद मिली थी। इतने लंबे समय बाद मुझे एक वॉरियर मिला था जो कि मेरे लेवल पर लड़ रहा था। अगर तुम लोग मुझसे कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं लड़ सकते तो तुम लोग मेरे किस काम के। मॉर्टल्स, समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को अलविदा कह दो और अब हकाए होने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीरस इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस आप कहीं सच में सीरियस तो नहीं हैं? गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस रुकिए, ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो हम कर सकते हो। गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी जान की भीख मांगने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि लॉर्ड बीरस इस जोकर को मारिए, आप जानते हैं कि ये इसका आइडिया था। मैं तो पहले से ही फ्यूजन करने के खिलाफ था, मैं पहले से ही फ्यूजन नहीं करना चाहता था। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस रुकिए, मेरे पास एक और आइडिया है, हम लोग फिर से फ्यूज़ कर सकते हैं और इस बारी वो वॉरियर पिछली बारी से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को ख़त्म करने के लिए हकाए का एक अटैक बना रहे होते हैं, पर जैसे ही वो गोकू की बात सुनते हैं वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि अच्छा, तुम एक ऐसे वॉरियर में बदल सकते हो जो कि गोजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर हो। वीस ने तो आज तक मुझे तुम्हारे ऐसे किसी फ्यूजन के बारे में नहीं बताया। लगता है यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे, क्योंकि अगर तुम्हारी बात में ज़रा सा भी झूठ निकला तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी धरती को तबाह करने में भी एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। ये बात याद रखना। गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका है कि फ़िलहाल के लिए वो बच चुके हैं। गोकू लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक और तरीका है जिससे मैं और वेजिटा फ्यूज़ कर सकते हैं। वो एक ऐसा तरीका है जिससे गॉड्स फ्यूज़ करते हैं। हम लोग पोटारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पोटारा का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन में बदल जाते हैं, जिसका नाम है वेजिटो। और विश्वास मानिए वो गोजिटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सच बताऊं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये जोकर क्या बोल रहा है। इसे ये बात ऑलरेडी पता है कि हम फ्यूजन का इस्तेमाल करें या फिर पोटारा का इस्तेमाल करें। जब हम किसी भी तरीके से फ्यूज़ करते हैं तो हमारी ताकत ऑलमोस्ट बराबर होती है। अगर हम वेजिटो में बदलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे पास और भी कम समय होगा जितना समय हमारे पास गोजिटा में था। जैसे ही लॉर्ड बीरस गोकू की बात सुनते हैं वो एकदम से शांत होने लग जाते हैं और अपने हकाए का अटैक ख़त्म कर लेते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, हाँ मुझे पोटारा याद है, ये वही है ना जिसका इस्तेमाल सुप्रीम काय ने किया था कबीटो के साथ फ्यूज़ करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे याद है कि वीस ने मुझे कहा था कि वेजिटो ने ज़मासू को भी बहुत ही आराम से हरा दिया था। वेजिटो के साथ भी फ़ाइट काफ़ी मज़ेदार हो सकती है। तो चलो शुरू हो जाओ और फ्यूज़ करो, क्योंकि मेरा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। बीरस के शांत होने के बाद गोकू एक चैन की सांस लेता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता था। लॉर्ड बीरस, मुझे पता था कि अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो लॉर्ड बीरस, हमें अब बस फ्यूज़ करने के लिए पोटारा ईयरिंग्स की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा सुप्रीम काय के पास ज़रूर पोटाराज होंगे और हमें फ्यूज़ करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उन पोटाराज को अपने अलग अलग कान पे पहनना है। मैंने सही कहा ना वेजिटा? वेजिटा फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या करोट, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ अब सिर्फ तुम्हारे सपनों में करूँगा। मैं आज तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक बारी फ्यूज़ कर चुका हूँ, जो कि मेरे लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। फ्यूज़ करने से पहले तुमने कहा था कि वो फ्यूजन हमारा आखिरी फ्यूजन होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फ्यूज़ करूँगा? लगता है तुम पागल हो गए हो। और जोकर कहीं के, इस बारी तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं इस बारी तुम्हारे साथ फ्यूज़ नहीं करने वाला। तभी हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं। लॉर्ड बीरस फिर से एक बारी हकाए का अटैक बना रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, गोकू के कहने पे तुम नहीं मानोगे, तो मेरे प्यारे प्रिंस मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे कहने पे मान जाओगे? वेजिटा समझ जाता है कि अब उसका इस सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है और अगर वो नहीं मानेगा तो लॉर्ड बीरस उसे हकाए कर देंगे। तभी एकदम से वेजिटा पलट जाता है और बोलता है कि अरे, मैं एक बारी फिर से इस बारे में सोचता हूँ, मेरे ख्याल से ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वो हमारे लिए बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग हो सकती है और वो मेरी मदद भी कर सकती है अल्ट्रा ईगो को समझने में। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या करो, जाओ और जल्दी से वो ईयरिंग्स लेकर आओ, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। हम देखते हैं कि गोकू हंस रहा होता है और बोलता है, वेजिटा हाँ ज़रूर, अभी लेकर आता हूँ। लॉर्ड बीरस, आपको जल्दी वेजिटो से मिलने का मौका मिलेगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ सोचने लग जाता है
वो बोलता है लॉर्ड बीरस, इसमें बस एक ही दिक्कत है, अगर हम पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो पोटारा इयररिंग्स की भी एक टाइम लिमिट होती है, और जैसा कि गोजिटा के टाइम पे हुआ था, हम लोग एक बारी फिर से लड़ाई के दौरान डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग फ्यूज़ करें वैसे ही हम लोग अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करें ताकि वो लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ़ सच में उसे सच बता रहा है। बीरस एक असली और एक बड़ी लड़ाई का इंतज़ार कर रहा है, किसी छोटी फाइट का नहीं। कैकारॉट, मुझे नहीं पता कि लॉर्ड बीरस ये सुन के क्या कहेंगे, और जिस बात का वेजिटा को डरता वही होता है। हम देखते हैं कि बीरस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे एक लड़ाई चाहिए और तुम मुझे एक ऐसी फ़ाइट दोगे जो मैं चाहता हूँ, चाहे तुम्हारे इयररिंग्स ऐसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। वीस, अभी के अभी यहाँ पर आओ। वीस, जिसका कुछ समय पहले तक यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था, वो अचानक से ही लॉर्ड बीरस के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। वीस आके बहुत शांति से पूछता है कि लॉर्ड बीरस, क्या आपने मुझे बुलाया? मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? क्या आप और ज़्यादा पुडिंग खाना चाहते हैं? बीरस बहुत सीरियसली बोलता है कि नहीं वीस, पुडिंग थोड़ा सा इंतज़ार कर सकती है। फ़िलहाल मेरे पास कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों साइयंस के फ्यूजन से लड़ना चाहता हूँ। मैं उस वेजिटो से लड़ना चाहता हूँ जो कि ज़मासु से लड़ा था। पर दिक्कत यह है कि अभी जो हमारे पास पोटारास हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम काय करते हैं, उनके फ्यूजन का समय बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के लिए क्या कर सकते हो ताकि इन दोनों के फ्यूजन का समय थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फ्यूजन एटलीस्ट एक दिन तक टिका रहे ताकि मैं इन दोनों को मज़ा चखा सकूँ। जैसे ही वीस लॉर्ड बीरस की बात सुनता है, वो एकदम से अपना स्टाफ घुमाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पोटारा इयररिंग्स आ जाते हैं। वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस, मैं समझ गया, ये तो काफ़ी आसान टास्क था। ये लीजिए एक सेट एंजल ग्रेट पोटारा इयररिंग्स का। जैसे ही ये पोटारा इयररिंग्स आते हैं, हम देखते हैं कि एक एक पोटारा इयररिंग गोकू और वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से गोकू और वेजिटा दोनों पोटारास को पकड़ते हैं। गोकू इन पोटारास को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये पोटारा इयररिंग्स ब्लैक क्यों हैं? नॉर्मली वो ग्रीन रंग के होते हैं। वेजिटा को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है वीस, क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते हो? गोकू बोलता है कितने कमाल की बात है, ये असल में हमारे को एक दिन तक फ्यूज़ रखेंगे, चाहे हम जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें। ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। वेजिटा, क्या तुम भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ? वेजिटा इस बात पे शांत रहता है और सोचने लग जाता है कि मुझे इस बेवकूफ़ के साथ फिर से अपनी बॉडी को एक करना होगा। मेरे शरीर और आत्मा के साथ ये कितना बड़ा धोखा हो रहा है। पता नहीं इस बारी मैं इस बेवकूफ़ के साथ कितने लंबे समय तक जुड़ा रहूँगा। मेरे लिए तो 5 मिनट ही बहुत ही बड़ी बात है, तो एक पूरा दिन मैं कैसे काटूँगा? प्लीज़ कोई मुझे इस बुरे सपने से जगाओ। पर आखिरकार गोकू और वेजिटा दोनों जानते हैं कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, ये उसी तरीके से करना है जैसा हमने पहले किया था। अब मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करो। चलो वेजिटा, अब शुरू करते हैं। वेजिटा बोलता है कैकारॉट, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करो। गोकू तभी एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और अपने उल्टे कान में ईयरिंग को पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करता है और अपने राइट वाले कान में ईयरिंग को पहन लेता है। वेजिटा बोलता है कि अब वो होने वाला है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कभी भी पसंद आने वाला है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों की बॉडी से एक दूसरे की तरफ जाने लग जाती हैं, और जैसे ही दोनों की बॉडीज टकराती हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो का। और गोजिटा की तरह ही वेजिटो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहा होता है। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो का जन्म होता है, वो हंसता है और बोलता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मुझे बाहर आने का मौका मिला हो। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे कुछ अपग्रेड्स दिए गए हैं। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अल्ट्रा वेजिटो। Thanks for watching.